चीन से आई महिला को पुलिस ने लिया हिरासत में, पूछताछ जारी। तिब्बतियों के आध्यात्मिक धर्मगुरु दलाई लामा के बोधगया में आयोजित प्रवचन कार्यक्रम में शामिल होने आई चीनी महिला सोंग जियालंग को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उक्त महिला पर चीन के जासूस होने की बात सामने आ रही थी, जिसके बाद पुलिस ने देर शाम से उसे हिरासत में ले लिया है। इस संबंध में वरीय पुलिस अधीक्षक हरप्रीत कौर ने बताया कि उक्त चीनी महिला को महारानी रोड से गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। इसी क्रम में यह बात सामने आई कि वर्ष 2020 में वह बोधगया आई थी। उसका वीज़ा 90 दिनों का था, लेकिन वीज़ा अवधि समाप्त होने के बाद वह लगातार बोधगया में रह रही थी। इस बीच दलाई लामा का टीचिंग कार्यक्रम बोधगया में आयोजित किया गया, जिसके बाद यह बात सामने आई कि उक्त महिला दलाई लामा के कार्यक्रम में शामिल है, जिसके बाद उसकी सरगर्मी से तलाश की गई। इस दौरान बोधगया के होटल, मोनेस्ट्री एवं गेस्ट हाउस की छानबीन की गई। इस दौरान उसे महारानी रोड से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार महिला से लगातार पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि उक्त महिला 19 अक्टूबर 2019 में दलाई लामा के टीचिंग कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आई थी, लेकिन कोरोना के कारण अपने देश वापस नहीं जा सकी। ये देखिए, एक सूचना मिली थी कल के एक चाइनीज लेडी जिसका नाम सोंग जियालिन है, वो जो है भारत में उसका जो है वीजा की अवधि समाप्त हो रही है, उसके बाद भी वो रह रही है और उसकी बोधगया में होने की सूचना है कि बोधगया में वो महापावन दलाई लामा की शिक्षा ग्रहण करने हेतु आई हुई है, लेकिन उसका वीजा एक्सपायर्ड है। तो इसके लिए हमको निर्देश मिला था कि जांच करने के लिए, और फिर अगर जो भी वीजा उल्लंघना के तहत कार्रवाई होती है वो करने के लिए। तो इसमें हमने फिर सभी जो है वहाँ पे होटल्स हैं, मोनेस्ट्रीज हैं, गेस्ट हाउस हैं, वहाँ पे हमने जांच किया, इस चीज़ को पता करवाया कि इस नाम की जो महिला है कहाँ रह रही है। तो फिर ये पता चला कि एक महारानी रोड में एक गेस्ट हाउस है, वो वैसे तो वो बंद रखते हैं, लेकिन जब ये टूरिस्ट सीजन होता है जहाँ हिज हॉलीनेस का विजिट होता है उस टाइम में ये टूरिस्ट के लिए खोलते हैं। तो वहाँ पे ये महिला रह रही थी, वहाँ पे ये लोकेट हुई है। तो इसका जो है ये महिला पहले 19 अक्टूबर 19 को भारत आई थी और उसके बाद ये जनवरी 20 में 4 दिन के लिए नेपाल गई थी। फिर 20 जनवरी 20 को यहाँ इंडिया में तब से रह रही है। तो इस पूछताछ में जो इसने बताया है कि जब हिज हॉलीनेस जनवरी 20 में यहाँ पे थे, उस टाइम पे भी ये उनकी टीचिंग्स लेने के लिए यहाँ आई थी 2-3 दिन के लिए। और अभी क्योंकि वीजा की वायलेशन किया है, इसमें क्या है कि एक स्ट्रेच में एक बार 90 ही दिन जो है वो रहने का प्रावधान है। तो क्योंकि ये 20 जनवरी 20 से लगातार रह रही थी, जिसमें ये वापस नहीं गई 90 दिन के बाद, तो वीजा की जो टर्म्स हैं उसका वायलेशन किया है। तो उसके तहत FRRO कलकत्ता से इंफॉर्मेशन आई थी, जिसका हमने जांच किया। तो उसके उपरांत जो है हमने कलकत्ता FRRO से बात किया, तो उन्होंने एक लीव इंडिया नोटिस इशू किया है, जो कि हम इनको सर्व कर रहे हैं, और इनका वीजा इमीडिएटली कैंसिल किया गया है। जो वीजा अदरवाइज 2024 तक रहता है, लेकिन उसमें प्रावधान ये होता है कि एक बार में वो सिर्फ 90 दिन ही रह सकते हैं, जो कि इन्होंने उसका उल्लंघन किया है। तो उसके तहत इनका वीजा कैंसिल किया गया और उनको लीव इंडिया नोटिस इशू किया गया है। इसके उपरांत जो है हम FRRO दिल्ली के साथ बातचीत कर रहे हैं अग्रतर कार्रवाई के लिए। तो अभी इनका जो है जांच किया गया है, हमारी विभिन्न एजेंसीज हैं वो भी पूछताछ की हैं, इनका रूम का भी सर्च हुआ है। तो अभी तक जो है यही चीज सामने आई है, और बाकी अन्य जो जांच है वो हमारी जारी है। अभी तक यही है, कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ मीडिया का क्रिएशन है। ऐसा ना तो कोई ऑफिशियल वर्जन दिया गया है, ना कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट कहीं से निर्गत हुआ है, वो सिर्फ मीडिया की तरफ से ही क्रिएट किया गया है। ऐसा कुछ भी नहीं अभी तक आया है जो मैंने आपको बताया। लेकिन बाकी जो है अभी इसमें जो है पूछताछ जो है हमारी जांच एजेंसी कर रही हैं। अभी तक जो आया है वो मैंने आपको बताया है।